एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन है बेटा, कौन सा रिएक्शन हो रहा है बेटा? एक्सोथर्मिक। यहाँ क्या बेटा? डेल्टा एच, टी डेल्टा एस, डेल्टा जी, एंट्रोपी है। ओके, अब आपको मैंने पीछे ऑलरेडी बता रखा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक, लिखा है आप लोगों ने, जिसमें हीट क्या हो? रिलीज हो। हीट क्या हो? रिलीज हो। और एंडोथर्मिक में मैंने बता रखा है हीट जिसमें एब्जॉर्ब हो। और एक्सोथर्मिक में आप लोगों ने लिखा होगा डेल्टा एच निगेटिव। देखिए नोट्स पीछे बैक करके देखिए, लिखा होगा डेल्टा एच निगेटिव, और एंडोथर्मिक में लिखा होगा डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये चीज देखिए, मेन जो हमारा फार्मूला है, कल हम स्टडी कर डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच है बेटा। ठीक, तो आपके पास दो रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब आपको फोकस करना है इस पे। जैसे जब भी एक्सोथर्मिक रहेगा, जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, तो डेल्टा एच हमेशा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। अब आपका डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, पर डेल्टा एच हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक, अब जब हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं, तो हमारा डी क्या आएगा? टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियसली घटाना पड़ेगा, ये हमको सोचना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। तो जैसे ही एक्सोथर्मिक वर्ड इस्तेमाल हो गया क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में पहला चीज क्या आना चाहिए? डेल्टा एच शुड बी ऑलवेज नेगेटिव। इंडोथर्मिक आते ही दिमाग में क्या जाना चाहिए? डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। अब आपको फोकस करना है डेल्टा एस पे, वो क्या किया हुआ है। ठीक है, एक तो पहले पता चल गया आपको, दूसरा पता चल जाएगा तो अपने आप डेल्टा जी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट केस में लिखिए बेटा डेल्टा जी, डेल्टा एच नेगेटिव लिखो, पहला केस। अब इसको लिखो पॉजिटिव। ठीक है, दिमाग को समझते ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं बेटा नेगेटिव रखूं, ठीक, और ये ऑलरेडी पहले से नेगेटिव यहाँ पे है, और ये पूरा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। तो हमारा नेट वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव क्या आ गया? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। फिर से कल वाला बात मत करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या वैल्यू आएगा? नेगेटिव, यानी डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। तो इस कंडीशन में हमारा फेवरेबल कंडीशन हो गया, फेवरेबल कंडीशन, ना हमें कुछ बढ़ाने की जरूरत है, ना ही कुछ घटाने की जरूरत है, अपने आप नेगेटिव आ गया, और ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया बेटा? स्पॉन्टेनियस। लिखिए आगे स्पॉन्टेनियस। ठीक है बेटा, अब यहां अगर यहाँ पे निगेटिव हम रखते हैं, ठीक, निगेटिव रखते हैं बेटा, तो दो बातें हो सकती है। यहाँ तो स्पॉन्टेनियस हो गया ऑलवेज। अगर स्पॉन्टेनियस आपको लाना है तो, और नॉन स्पॉन्टेनियस लाना है तो, बताइए कंडीशन बताइए क्या होगा? ये वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर यहाँ निगेटिव है तो अगर स्पॉन्टेनियस लाना है तो ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। बोलिए, अगर स्पॉन्टेनियस लाना है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव कब रहेगा? टी डेल्टा एच में क्या रिलेशन, कैसा? लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन को देखिए, खुद देखिए ना, खुद देखिए और खुद बनाइए, बताइए क्या होगा? हाई टेम्परेचर, इसकी बात मैं मान सकता हूं। ठीक है, अगर मैंने एनसी गलत साबित करता हूं तो एक सब बोले यार, दो ही चीज होना है, हर पहले का दो ही चीज होना है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, माइनस आना है, मैं पहले दे दिया ना कि माइनस आना है मेरे को, तो क्या रखोगे? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। अब ये वैल्यू नेगेटिव है बेटा, अब ये वैल्यू एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव रहेगा, इसलिए मैंने कहा ये वैल्यू पहले से पता चल गया कि नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने यहाँ नेगेटिव दिया, ठीक है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, और ये ठीक। अब ये दोनों में से हमारा ये वैल्यू ज्यादा रहेगा, तभी तो हमारा स्पॉन्टेनियस आएगा। बोले, इसको स्पॉन्टेनियस आने के लिए हमें इसका टेम्परेचर कम करेंगे, ये वैल्यू कम आएगा, जब ये टेम्परेचर कम रहेगा तभी ना आएगा, ज्यादा कर देंगे तो प्लस में ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, तो हमें स्पॉन्टेनियस लाना है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। लिखिए, एट लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी में लिखिए, एट लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस
यहाँ लिखिए एट लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, एट हाई टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस, एट हाई टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्लियर हो गया बात पहला। अब आते हैं इंडोथर्मिक में, प्लस और प्लस। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, यहाँ क्या ले लिया, कुछ भी ले लो, पहले माइनस ले लो, अब इसको मैं प्लस लेता हूं, पूरा एक इसकी इसको प्लस लेता हूं और इसको लिया हूं माइनस, तो माइनस गुणे माइनस प्लस प्लस, यानी प्लस और प्लस प्लस। तब बताओ, यानी कहने का मतलब पूरी तरह अनफेवरेबल, पूरी तरह अनफेवरेबल, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ फिर भी क्या आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, फिर भी क्या आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। पूरा रिवर्स कर दिया ना, जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव था, तो चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, और ऑलवेज रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसको आपने नेगेटिव को प्लस कर दिया, प्लस को नेगेटिव, तो दोनों ही अनफेवरेबल हो गया, दोनों ही क्या हो गया, अनफेवरेबल। तो कभी भी वैल्यू आएगी तो प्लस में आएगा, कम करोगे तो भी, अब कम टेम्परेचर करते हो तो थोड़ा कम प्लस में आएगा, ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो थोड़ा ज्यादा प्लस में आएगा, लेकिन आएगा तो किस में, प्लस में, आएगा तो किस में, प्लस में, तो प्लस में आएगा तो मतलब क्या, प्लस में। नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी टेम्परेचर कोई फर्क पड़ा। नो सर। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि किस कंडीशन पे टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज द रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव and delta S should be negative. At that condition, there is no effect on temperature, कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेल्टा G हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, दो कंडीशन बहुत बार पूछा हुआ है कंपटीशन में कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जब टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा, और यहाँ पे भी टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। बात समझ में आ गया ना। अब इस कंडीशन में हमेशा नेगेटिव आएगा, तो कम टेम्परेचर रहेगा तो थोड़ा कम नेगेटिव आएगा, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा नेगेटिव आएगा, तो आएगा तो ऑलवेज क्या, नेगेटिव ही ना, तो हमेशा रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कम लोगे तो कम पॉजिटिव, ज्यादा लोगे तो ज्यादा पॉजिटिव, पर पॉजिटिव ही साइन आएगा, तो पॉजिटिव साइन आएगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ रहा है तुमको। मुझे लग रहा है चेहरे हम लोग पहचानते हैं ना, जिसको समझ नहीं आ रहा है, चेहरा बस चुपचाप पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज स्टैंड अप एंड आस्क, पूछो क्या दिक्कत है, बैठे रहेंगे सुस्त नहीं समझ में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। आजकल तो मुंह भी बांध ले रहे हो, मुंह पे एक्सप्रेशन भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, आंखों से कितना कोई स्टडी करेगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है प्लीज स्टैंड अप पूछिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर माइनस माइनस से कपड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो डाटा पुट करिए ना, वही पुट करो, चलो वही पुट करते हैं, ये इक्वल होता है, अभी क्या बोला, प्लस बोला, चलो इसको मैं लेता हूं 10, ओके, 10 ले लिया, साइन क्या बेटा प्लस, यहां ले लिया माइनस पहले से है, इसकी वैल्यू ले ली तो 5, साइन क्या है बेटा नेगेटिव, -5, ठीक, तो माइनस में माइनस क्या हो प्लस, इतना बता के पढ़ो, ठीक है। अब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं मतलब इसकी वैल्यू 7 जाएगी, अब 0 तो करना, टेम्परेचर नेगेटिव में जाएगा, 0 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं टेम्परेचर माइनस में करना नहीं, ठीक है। वैल्यू देखो, टेम्परेचर माइनस करने का वैल्यू होता है, कुछ नहीं होता है, टेम्परेचर घट रहा है ज्यादा हो रहा है, कोई माइनस करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब समझते हो ना क्या होता है, क्या नेगेटिव का मतलब होता है, घाटे का सौदा है। जैसे मैं कहूं तुम्हारे पास 5 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, तुम मुझसे कम हो ना। साइन का मतलब सिर्फ कंपैरिजन की, जब हम बात करते हैं दूसरे से कंपेयर करते हैं तब नेगेटिव और प्लस की बातें होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू कब होती है, कंपेयर करेंगे तब। अगर मैं माइनस बोलूं तुम -5 हो और ये -7 है, ठीक है, कम हो गया, दोनों तो माइनस में हो, दोनों माइनस में हो ना, पर ये तुमसे क्या है और कम है, तुमसे क्या है और कम है, ठीक। तो साइन पे आप लोग ध्यान उतना नहीं करना है, वैल्यू पे ध्यान रखो। यहाँ 10 है, 10 मल्टीप्लाई माइनस का प्लस 15। अब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो 15 से 20 हो सकता है, अभी घटाओगे तो 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। क्लियर होगा, इसमें आ जाओ, इस केस में अब यहाँ पे माइनस लिए और यहाँ पे प्लस लिए, तो हम इसकी वैल्यू कितनी है, -15,
क्या गया माइनस में, ठीक। अब चाहे घटाओगे तो और ज्यादा माइनस में आएगा, बढ़ाओगे तो थोड़ा सा कम माइनस में आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा कम माइनस में आएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो और ज्यादा माइनस में आएगा। फिर भी वैल्यू किसमें रहेगी, माइनस में ही रहेगी। जब हमेशा माइनस में ही वैल्यू आएगा इसका मतलब हमारा रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। जब हमेशा प्लस में रहेगा तो हमारा रिएक्शन क्या है। ये कंडीशन हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं प्लस में, उसमें दो वैल्यू रखिए, निगेटिव दे दिया हम लोगों ने, प्लस यहाँ प्लस, अब यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक, निगेटिव और यहाँ प्लस है, ठीक। अब ये वैल्यू दो चीजें आ गई, माइनस में माइनस और प्लस और ये माइनस, दो अलग अलग वर्ग है क्या। अब हमको अगर स्पॉन्टेनियस लाना है तो टेम्परेचर क्या पढ़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना। स्पॉन्टेनियस लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी हाई टेम्परेचर पे क्या होगा स्पॉन्टेनियस, और लो टेम्परेचर पे क्या होगा। दिस इज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, थोड़ा सा घुमा, ये टेबल जो बना है ना टेबल, इसी टेबल से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा घुमा के, लेकिन गलती नहीं करना। क्लियर।